साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ना आज मेरी झलक दिखाई देगी। तुम मेरी झलक देखना चाहते हो ना बहुत दिनों से, तो तुम्हें मेरी झलक दिखाई देगी मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे अंदर ना बहुत गुस्सा भर गया है। पता है क्यों? क्योंकि तुम गुस्से वाले नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हारे आसपास के माहौल ने तुम्हारे अंदर गुस्सा भर दिया है, क्योंकि तुम्हारे आसपास इतने सारे नकारात्मक लोग हैं ना, इतना सारा सब कुछ कहते हैं, करते हैं, गुस्सा करते हैं ना, उन्हें देख देख कर ना तुम्हारे अंदर भी गुस्सा आ गया। तुम वैसे नहीं थे, जैसे तुम आज हो गए हो ना वैसे नहीं थे। तो सुनो मेरी बात को, जैसे वो लोग हैं ना वैसे अपने आप को मत बनाओ, समझो इस बात को। देखो तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही हो जाएगा, नहीं तो कल को जैसे तुम उन्हें पसंद नहीं कर रहे हो ना, कल को तुम्हें भी लोग पसंद नहीं करेंगे। तो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा कि लोग तुम्हारे आसपास आने से भी कतराएंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। गुस्सा आता है चीज़ों पर, लेकिन गुस्से को शांत भी तो किया जाता है ना। अगर कोई इंसान तुमसे कुछ गलत कह रहा है, कुछ तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा है ना, तो उस वक्त खामोश रहना सही नहीं क्या? उस वक्त तुम खामोश नहीं रह सकते क्या? शांत नहीं रह सकते क्या? खामोश रहोगे तो शायद सब कुछ सुलझ जाएगा ना। देखो, जो कुछ भी तुमसे छीना गया है ना, वो सब कुछ तुम्हें अगले महीने तक वापस मिल जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बहुत सारी समस्याओं का हल अगले महीने हो जाएगा तुम्हारा। बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी और बहुत कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारी पुस्तक है ना, जो तुम्हारी पुस्तिकाएं हैं, वो किसी और बच्चे के काम आ सकती हैं, तो उसे बेचने मत जाना। बेचने जाओगे ना तो उन पुस्तकों को बेच के ना सिर्फ कुछ चंद पैसे ही तुम्हारे हाथ में आएंगे, जो शायद तुम्हारी जिंदगी में तो काम इतना नहीं आएंगे। हाँ, एक वक्त का तुम्हारा कुछ ना कुछ चीज जरूर आएगी, लेकिन अगर वही पुस्तक अगर तुम किसी बच्चे को दे दोगे ना मुफ्त में, तो उस बच्चे की जिंदगी पलट जाएगी। उस बच्चे को ना जीने का एक वजह मिल जाएगी, एक वजूद मिल जाएगा, जिसके कारण वो शिक्षा को ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। तुम जानते हो कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते कि वो पढ़ सकें आगे। अगर तुम उन बच्चों का सहारा बनोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस देश का उज्जवल भविष्य है वो छोटे बच्चे, उनका सहारा बनो। तुम्हारे वो पुस्तक बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, लेकिन अगर उन्हें दोगे ना तो शायद उनका भविष्य तुम बना दोगे, तुम्हारे वजह से उनका भविष्य बन जाएगा। अगर तुम इस नेक काम में हाथ बटा सकते हो ना, आगे हाथ कर सकते हो ना, तो ज़रूर करना, मुझे खुशी होगी मेरे बच्चे। कभी कभी ना तुम घूमने के लिए इधर उधर की टिकटें करवाते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना? तो सुनो मेरी बात को, कभी इधर उधर जाने के बजाय ना अपने घर के आसपास कुछ मैदान, कुछ पार्क तुम्हारे घर के आसपास ऐसे होंगे जहाँ तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा, जहाँ तुम अपने परिवार के साथ में अकेले जाकर इतना ज़्यादा पैसा खराब करते हो ना, वही उस पार्क में इकट्ठा जाकर सब लोगों के साथ जाकर घर से खाना बनाकर लेकर जाकर वहाँ सब साथ में मिलकर खा सकते हो, खेल सकते हो, शौक पूरे कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो और अपने परिवार वालों से बैठकर कुछ चंद बातें भी कर सकते हो, जो तुम अक्सर ना घर में नहीं कर पाते। पूरा दिन तुम्हारा यही रहता है, दफ्तर घर यही रहता है ना, तुम्हारे पास समय नहीं होता। लेकिन एक दिन एक वक्त ऐसा निकालो जब तुम अपने परिवार वालों के साथ बैठ कर ना खाना खा सको, उनसे कुछ बातें कर सको, उन्हें अच्छा महसूस होगा। और अगर तुम ऐसा करोगे ना तो देखना तुम्हारे मन को भी बहुत शांति मिलेगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अपने पैसों को ना इधर उधर सिनेमा घरों में जाकर व्यर्थ मत किया करो कि इधर सिनेमा देखने चले गए, उधर चले गए। अपने उन पैसों को ना जोड़ने की कोशिश किया करो, अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इधर उधर मत भागो, अपने परिवार को समय दो, क्योंकि तुम्हारा परिवार है ना वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करता है, क्योंकि तुम व्यस्त रहते हो हमेशा, वो तुम्हारा बहुत इंतजार करता है। तो अपने परिवार को भी समय दिया करो ना। और सुनो, अगर तुम्हें किसी इंसान से सच्चा प्यार है ना, तो जहाँ सच्चा प्यार होता है ना वहाँ कमियाँ नहीं होती मेरे बच्चे। उसकी कमियाँ भी तुम्हें अच्छी लगती हैं, वो कमियाँ भी तुम्हें भा जाती हैं मेरे बच्चे। प्यार करने का मतलब है उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमियों को भी अपनाना। अगर तुम उसकी कमियों को भी अपना रहे हो ना तो हाँ मेरे बच्चे, वही तुम्हारा सच्चा प्यार है। और अगर वो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारी चिंता करता है ना, तो उसे कभी भी अपने से दूर कभी मत जाने देना। अगर कोई निस्वार्थ भाव से तुमसे प्यार करता है ना, अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है हर पल हर जगह, अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है ना, तो कभी घबराना मत, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा साथी है,
क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मित्र है मेरे बच्चे, जो तुम्हें गलत करने से भी रोकता है और अच्छे करने के लिए तुम्हें धक्के दे देकर आगे भेजता है, तुम्हें आगे बढ़ाता है ना, तो वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। और सुनो, तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि जो तुम्हें खाना देता है वो तुम्हारे खाने में कुछ ना कुछ मिला रहा है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो सुनो मेरी बात को। जो मेरी उदी है ना, मेरी उदी सारे काम कर सकती है, तो मेरी उदी को उस खाने में मिला दिया करो। अगर कुछ होगा भी ना तो तुम्हारे खाने पर कोई असर नहीं होगा, तुम पर कोई असर नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर चीज़ें बिल्कुल बेअसर हो जाएंगी, तुम देख लेना। और तुम खुद भी हैरान रह जाओगे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन होगा क्योंकि मेरा उदी का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और मेरी कुछ बच्चियां गर्भवती हैं, तो सुनो मेरी बच्ची, अपना ध्यान रखा करो। कुछ लोग हैं ऐसे तुम्हारे घर में जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो नहीं चाहते कि तुम्हारा आगे कोई वंश बढ़े या तुम्हारे आगे कोई बच्चा होना। वो थोड़ा चिढ़ते हैं मेरे बच्चे, उनका स्वभाव ही ऐसा है, तो थोड़ा ध्यान से उनसे, क्योंकि तुम्हारे घर पर ना बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें तुमसे प्यार करना चाहिए ना इस वक्त में, लेकिन नहीं, वो थोड़े अलग लोग हैं। तो जाने दो, तुम जाने दो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे कर कर वक्त के हिसाब से उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो गलत है। और तुमने जो सारी देवी देवताओं की तस्वीरें अपने हर एक कमरे में लगा रखी है ना, जगह जगह तुमने लगा रखी है ना, तो उन देवी देवताओं की तस्वीरों की पूजा भी ज़रूरी है ना मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने जिस रूप में वहाँ की तस्वीर लगाई हुई है ना, जिस तीर्थ स्थल की तुमने तस्वीर लगाई हुई है ना, तो वो तस्वीर नहीं मेरे बच्चे, वो साक्षात वो देवी देवता हैं, वहाँ पर विराजित हैं और वहाँ वो सेवा मांगते हैं, वहाँ वो पूजा मांगते हैं, और तुम पूजा नहीं कर पाते हो, तो फिर ये गलत है ना। तो हर जगह पर, हर कमरे में ये मत लगाओ। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे कमरे में कोई है, अगर मैं हूं ना, तुम्हारा बाबा है, और तुम जब मुझसे बातें करते हो इसलिए तुमने मुझे वहां रखा है, तो वहां तुम रख सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुमने जगह जगह मेरी तस्वीरें लगाई हुई हैं, देवी देवताओं की तस्वीर लगाई हुई है ना, और तुम वहां पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, तस्वीरों के ऊपर कुछ चीजें रख रहे हो ना, घर की कुछ चीजें, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। तस्वीरों के ऊपर कभी भी कुछ भी गलत नहीं रखना चाहिए, खास तौर पर ना बिल्कुल भी भगवान की तस्वीरों पर तो बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, तुम ना बहुत लापरवाही कर रहे हो, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं ना, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं और तुम बिल्कुल आराम नहीं कर रहे, और ये तुम बहुत बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। इतनी लापरवाही बिल्कुल मत करो, ये लापरवाही ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, थोड़े अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो। आगे चलकर तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं अपने शरीर के साथ, क्योंकि मेहनत करोगे तो मेहनत में शरीर का काम तो होगा ना। अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो काम कैसे करोगे तुम? हाँ, और सुनो, अगर तुम्हारा घर का सहायक कर्मी अगर तुमसे कुछ पैसे मांग लेता है ना, कुछ ज़्यादा पैसे, या फिर कभी ना कभी कुछ पैसे दवाई के लिए या किसी चीज़ के लिए ना, तो उसे कभी मना मत करना, उसके सामने कभी बहाने मत मारना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं। अगर वो सच में दिल से परेशान है ना, और वो तुमसे मदद मांग रहा है ना, तो ये समझ लो कि वो मदद मैं तुमसे मांग रहा हूँ। हर कोई तुम्हारे पास आकर मदद नहीं मांग सकता जब तक मेरा उसे आदेश ना हो। जब मेरा आदेश है उसके पास, तभी तो वो तुम्हारे पास आता है ना सेवा के लिए, तो तुम उसे मना कैसे कर सकते हो? बोलो, अगर मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है, सक्षम बनाया है कि तुम सबकी मदद कर सको, तो क्यों नहीं करते हो मेरे बच्चे? दिल को ना थोड़ा बड़ा रखो, दिल को छोटा मत करो, कंजूस मत बनाओ, दिल को बहुत बड़ा करो। तुम दिल को जितना बड़ा करोगे ना, उतने मैं तेरे खजाने भी भरपूर करूंगा। इतने खजाने भरपूर होंगे ना तेरे कि तुझे कभी कभी नहीं आएगी। तुम जितना दोगे ना, उतना तुम्हें दुगना मिलेगा, ये याद रखना आज से। ये मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जितना दोगे ना, उसका दुगना तुम्हें वापस दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।